नमस्कार दोस्तों, SJS ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम बाबूराम सक्सेना कृति संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्राकथन से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। इस नवीन श्रृंखला में आज की इस वीडियो में हम पतंजलि जी से आगे का अध्ययन कराएंगे। यानी पतंजलि जी तक तो हमने अध्ययन कर लिया था। आज की इस क्लास में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम अगला टॉपिक लेते हैं। ये बाबूराम सक्सेना कृति का ये 12वां टॉपिक है। इस 12वें टॉपिक में पतंजलि से आगे का अध्ययन कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पतंजलि के बाद 7वीं शताब्दी तक दार्शनिक विचारधारा का सर्वत्र अधिक जोर रहा। यानी पहले पाणिनि जी हुए, उसके बाद में कात्यायन जी हुए और अंत में पतंजलि जी हुए। तो पतंजलि जी के बाद में पतंजलि जी के बाद में व्याकरण मीमांसा पर, देखो इस लाइन को और पढ़ो, व्याकरण शास्त्र की मीमांसा कुछ समय के लिए बंद सी हो गई। यानी व्याकरण पर जो कार्य है उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया। यानी ऑटोमेटिकली लोगों में क्या हुआ, व्याकरण की तरफ जो विद्वान थे उनका रुझान नहीं रहा और उनका जो है दार्शनिक विचारधारा की ओर उनका रुझान होने लगा। उन्होंने दर्शन पर अधिक कार्य किया, व्याकरण शास्त्र पर जो मीमांसा करनी थी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो जैसे ही पतंजलि जी के बाद में लगभग 7वीं शताब्दी तक पतंजलि जी का जो टाइम पीरियड है ये 200 BC के समथिंग निर्धारित किया गया है। तो 200 BC से और 7वीं शताब्दी तक यानी 700 या कह सकते हैं सीधी 700वीं शताब्दी तक ये जो व्याकरण शास्त्र है इस पर कार्य रोक दिया गया। तो 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन द्वारा अष्टाध्यायी पर एक सरल और सर्वांगीण वृत्ति टीका कासिका लिखी गई। यानी 7वीं शताब्दी में जाकर के फिर कार्य शुरू हुआ और उसमें जयादित्य और वामन ये दो आचार्य हुए। और जयादित्य और वामन ने जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी उस अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी जिसका नाम था कासिका। कासिका नाम की एक टीका किसने लिखी? जयादित्य और वामन ने। किस पर लिखी? अष्टाध्यायी पर। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक टीका कासिका जयादित्य और वामन द्वारा फिर से यानी व्याकरण पर कार्य करना शुरू हो गया। तो यही यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। देखो पाणिनि जी के जो टाइम पीरियड है यानी पाणिनि के बाद में कात्यायन हुए और कात्यायन के बाद में पतंजलि हुए, ये तो क्रम मालूम होगा। तो इनके बाद में ये जो क्या रहा, विराम रहा। यानी व्याकरण पर कार्य नहीं हुआ। किस पर हुआ? दर्शन शास्त्र पर, यानी दार्शनिक विचारधारा पर कार्य विद्वानों ने किया। और कब तक किया? 7वीं शताब्दी तक। 7वीं शताब्दी तक। जब 7वीं शताब्दी में यानी जयादित्य और वामन दो आचार्य हुए, यहाँ इनके नाम उल्लिखित हैं, जयादित्य और वामन। इन्होंने अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी जिसका नाम था कासिका। क्लियर हुआ? जयादित्य का समय 660 ईस्वी माना जाता है। क्लियर हुआ? यानी 7वीं शताब्दी के आसपास, 7वीं शताब्दी शुरू हो गई उस समय। तो जयादित्य का जो समय है 660 ईस्वी माना गया है। इस कासिका पर भी उपटीकाएँ न्यास जिनेन्द्र बुद्ध द्वारा और पद्म मंजरी हरदत्त द्वारा लिखी गई। देखो यहाँ समझने की चीज़ है, जो अष्टाध्यायी है यानी अष्टाध्यायी है उस पर जो टीका लिखी वो जयादित्य और वामन द्वारा लिखी गई कासिका के नाम से। तो कासिका क्या है पूछ ली जा सकती है। तो कासिका अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक टीका है, वृत्ति है। क्लियर हुआ? वृत्ति टीका को ही कहा जाता है ना। तो अष्टाध्यायी पर 7वीं शताब्दी में आकर के जयादित्य और वामन के द्वारा कासिका लिखा गया। लेकिन कासिका पर भी
कासिका तो देखो स्वयं टीका थी, लेकिन उस पर भी कुछ टीकाएं लिखी गई, उपटीकाएं, यानी कासिका टीका थी। अष्टाध्यायी एक मेन किताब थी, उस मेन किताब के लिए कासिका टीका लिखी गई, लेकिन जब टीका पर भी एक कुछ टीकाएं लिखी गई तो उनको उपटीका कहा गया। तो यानी उपटीकाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी न्यास और एक थी पद्मंजरी। बता सकते हो? न्यास, न्यास और पद्मंजरी, ये दो टीकाएं लिखी गई थी। किस पे लिखी गई थी? कासिका पर, कासिका, ठीक है ना, कासिका पर लिखी गई ये दो टीकाएं थी। तो ये दोनों टीकाएं न्यास और पद्मंजरी। न्यास को किसने लिखा था? जिनेंद्र बुद्ध द्वारा, जिनेंद्र बुद्ध। और इस पे पद्मंजरी को हरदत्त द्वारा। इनके नाम अभी बताते हैं, देखो, यानी न्यास जो है जिनेंद्र बुद्ध के द्वारा और हरदत्त के द्वारा पद्मंजरी लिखी गई। क्लियर हुआ? और जयादित्य और वामन के द्वारा अष्टाध्यायी पर कासिका टीका लिखी गई। बस इतना ध्यान रखना है। और जयादित्य का जो समय बताया गया है वो 660 ईस्वी बताया गया है, जो 7वीं शताब्दी का माना जाता है। और इसी से आकलन किया जाता है कि जयादित्य ने, देखो 660 में जयादित्य का जो टाइम बताया गया, तो जयादित्य ने और वामन ने एक टीका लिखी कासिका, तो इसका समय भी तो 7वीं शताब्दी हो गया। तो 7वीं शताब्दी से पहले कोई भी ऐसी टीका या उपटीका नहीं पाई गई है जो व्याकरण से संबंधित हो, लेकिन दार्शनिक विचारधारा से संबंधित कई टीकाएं पाई गई हैं। तो इसी समय आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि ने वाक्यपदीय लिखकर किया। ठीक है, आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन, यानी जो भर्तृहरि जी थे, भर्तृहरि जी एक राजा भी थे। इनकी कहानी तो नीति शतकम में उल्लिखित है। नीति शतकम जब पढ़ाएंगे तो उस समय इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल से चर्चा की जाएगी। यहाँ सिर्फ इतना समझना है व्याकरण की दृष्टि से। तो फिर से, यानी इस समय आसपास व्याकरण का दार्शनिक विवेचन, व्याकरण का दार्शनिक विवेचन, देखो एक दार्शनिक विचारधारा होती है। दार्शनिक विचारधारा में तथ्यों को इम्पोर्टेंट माना जाता है, व्याकरण शब्द मीमांसा नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पे व्याकरण का दार्शनिक विवेचन महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि ने वाक्यपदीय लिखकर किया। यानी वाक्यपदीय लिख करके क्या बताया? व्याकरण का दार्शनिक विवेचन किया उन्होंने, जिसमें आगम, वाक्य और प्रकीर्ण, इन 3 कांडों में, कारकाओं में अत्यंत जटिल प्रश्न सुलझाए गए हैं और स्फुटवाद तथा शब्द से ही संसार के विवर्तित होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यानी व्याकरण के क्षेत्र में जो भर्तृहरि थे, उन्होंने दार्शनिक विवेचन के लिए एक व्याकरण लिखा, यानी व्याकरण का दार्शनिक विवेचन किया भर्तृहरि जी ने। और महाभाष्य के ये टीकाकार भी हैं, ठीक है ना। महाभाष्य किसका है? पतंजलि जी का। तो व्याकरण का दार्शनिक विवेचन महाभाष्य के टीकाकार, यानी टीका भी लिखी इन्होंने, भर्तृहरि जो है। महाभाष्य पर जब ये टीका लिख रहे थे तो उसमें वाक्यपदीय लिख करके किया, यानी वाक्यपदीय इन्होंने लिखा था। उसमें आगम, वाक्य, प्रकीर्ण, ये 3 कांड बनाए थे। और इन 3 कांडों में कारकाओं जैसे कि कई कारकाएँ आती हैं, जब आप विभक्ति पढ़ोगे तो उसमें कारकाओं के बारे में बताया जाता है। सूत्र टाइप में होते हैं ये कारकाएँ भी। तो उनमें अत्यंत जटिल प्रश्न सुलझाए गए हैं। किसने? इन, यानी आगम, वाक्य और प्रकीर्ण। आगम, वाक्य, प्रकीर्ण, ये 3 कांड बनाए। और इन 3 कांडों में जो महाभाष्य के अंदर पतंजलि जी का जो महाभाष्य था,
उनमें उन पर एक वाक्य पदीय लिख करके उनमें आगम, वाक्य और प्रकीर्ण ये 3 कांड बताए और तीनों कांडों में कारकाओं के बारे में जो प्रश्न थे, सुलझे हुए नहीं थे, उनको सुलझाने का प्रयास किया भर्तृहरि जी ने। और स्फोटवाद तथा शब्द से ही संसार के विवर्तित होने का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु 650 ईस्वी में हुई थी। महाभाष्य पर कश्मीरी पंडित कैयट ने 1100 ईस्वी के लगभग प्रतीप नाम की बहुत सुंदर टीका लिखी। देखिए यहाँ पे जो भर्तृहरि हैं ये भी महाभाष्य पर क्या लिख रहे हैं, टीका लिख रहे हैं, ठीक है ना, वाक्य पदीय टीका लिखी। लेकिन यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित हैं कैयट, ये तो लिख रहे हैं 650 ईस्वी में, क्योंकि यात्री इत्सिंग जो थे इनके अनुसार बताया गया है कि 650 ईस्वी में भर्तृहरि ने महाभाष्य पर कार्य किया था। इनका जो टाइम है वो 650 ईस्वी इत्सिंग के अनुसार बताया गया है। लेकिन उनसे करीब करीब 500 वर्ष पश्चात, 6 और 5 450 500 वर्ष हो गई, तो लगभग प्रतीप नाम की एक टीका लिखी कैयट जी ने, जो बहुत ही अच्छी टीका थी, वो भी थी महाभाष्य पर। तो महाभाष्य पर दोनों लेखकों ने टीकाएं लिखी हैं, भर्तृहरि ने वाक्यपदीय और जो कैयट जी हैं उन्होंने अपनी प्रतीप टीका लिखी है। काव्य प्रकाश मम्मट आचार्य के भाई कहे जाते हैं। कौन? ये कैयट जो हैं, कैयट जी कौन है? काव्य प्रकाशकार मम्मटाचार्य, मम्मट थे जिन्होंने काव्य प्रकाश लिखा था, है ना, और ये इनके भाई कहे जाते हैं कैयट जी। यहाँ तक क्लियर हुआ? कैयट जी इनके भाई कहे जाते हैं, ये काव्य प्रकाशकार मम्मटाचार्य के भाई थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, देखिए इस समय तक संस्कृत केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा रह गई थी, अतः व्याकरण में मौलिक ग्रंथों के लिखने का यूं ही अवसर नहीं रह गया था। यानी उस समय केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा बन करके रह गई थी, ज़्यादा तीक्ष्ण विश्लेषण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने और न्यायिक समालोचना करने की भी प्रथा चल पड़ी थी। ये तो हर युग की बात है, कोई सा भी समय ले लीजिए, अगर आप कोई भी अच्छा नेक काम करेंगे और थोड़ी सी भी आपकी एक भी मिस्टेक अगर पकड़ ली जाती है तो लोग कमेंट्स करना भूल नहीं पाते। भले ही आपकी प्रशंसा करें या ना करें, पर वो आपकी आलोचना जरूर करेंगे। तो यानी इस समय भी जो समालोचन की प्रक्रिया थी, प्रथा थी, वो भी चल रही थी, और आलोचना करने की दृष्टि से ही बहुत से लेखकों ने टीकाएं लिखी हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीकाएं लिखी गई, महाभाष्य पर टीकाएं लिखी गई, तो ये सारी चीज़ें उस समय भी चल रही थी। अतः पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की भी दृष्टि बदली, उसके क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। अब विषय विभाग के आधार पर अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्यवस्था की जाने लगी। विषय के आधार पर कि कौन सा सूत्र इसमें विभक्ति से संबंधित है, कौन सा सूत्र इनमें संधि से संबंधित है, कौन सा प्रत्यय से संबंधित है, तो इस आधार पर मतलब आलोचना भी की जा रही थी, लेकिन क्रम भी बदला जा रहा था। फिर से एक बार देखो, यानी उस समय जो भाषा थी केवल अध्ययन अध्यापन की भाषा थी। धीरे धीरे बाद में जो लेखक हुए, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, इनके बाद में यानी 7वीं शताब्दी के बाद में भी, या 7वीं शताब्दी से ऐसे मान लो, तो उनमें इन ग्रंथों को लेकर के टीकाएं लिखी जा रही थी, तो उनमें आलोचनाएं की जा रही थी। और आलोचना के साथ साथ ये जो पाणिनि जी का जो व्याकरण है, इसके क्रम को भी ये क्रांतिकारी परिवर्तन प्रदान कर रहे थे। क्रांतिकारी परिवर्तन कैसा प्रदान कर रहे थे कि सूत्रों को व्यवस्थित क्रम में ये लोग लिख रहे थे, यानी विषय विभाग के आधार पर सूत्रों को व्यवस्थित क्रम में ये लिख रहे थे।
कि ये वाले सूत्र विभक्ति से संबंधित हैं, ये वाले सूत्र कारक से हैं, संधि से हैं, प्रत्यय से हैं, धातु से हैं। इस तरीके से उन सभी सूत्रों का विषयवार बंटवारा करके व्यवस्थित किया जा रहा था। तो ये प्रक्रिया चल रही थी। तो यानी अभी हमने जो इतिहास पढ़ा है वो 1100 ईस्वी तक आ गया। 1100 ईस्वी में जो कैयट जी हैं, कैयट जी ने क्या लिखा? प्रतीप नाम की टीका लिखी थी, जो ममटाचार्य के भाई थे, ये कश्मीरी पंडित थे। देखो, विमल सरस्वती ने 1350 ईस्वी में, विमल सरस्वती, ठीक है ना, विमल सरस्वती ने 1350 ईस्वी में रूपमाला और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में प्रक्रिया कौमुदी इस दृष्टिकोण से लिखी। परंतु इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान की रचना 1930 ईस्वी के लगभग प्रख्यात विद्वान भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के नाम से की। क्लियर हुआ? यानी देखो, जिस तरीके से पाणिनि जी यानी अष्टाध्यायी की रचना कर रहे थे, तो उस समय कात्यायन जी ने उसको पूर्ण किया। जो बातें कात्यायन जी पर भी नहीं पूर्ण हो पाई, उनको महाभाष्यकार पतंजलि जी ने पूरा किया। इसी तरीके से संस्कृत व्याकरण का इतिहास है कि जो लेखक कुछ चीज़ों को छोड़ गए हैं या उन्होंने उन चीज़ों को उचित नहीं समझा है, तो बाद के जो आचार्य हुए हैं उन्होंने उन चीज़ों को महत्व दे करके उन ग्रंथों में शामिल किया और व्याकरण संप्रदाय को पूर्ण की दृष्टि में पहुंचाया। तो ये सिस्टम रहा है। इसी तरीके से देखो, विमल सरस्वती जी हैं, 1100 तक हमने कैयट जी के बारे में पढ़ा। 1350 ईस्वी में विमल सरस्वती जी ने रूपमाला नाम की एक रचना लिखी। और जो रामचंद्र जी हैं, उन्होंने 15वीं शताब्दी में, यानी 1350 के बाद में जो 15वीं शताब्दी है, तकरीबन 150-200 वर्ष बाद, उन्होंने प्रक्रिया कौमुदी भी लिखी। लेकिन इन दोनों को, विमल सरस्वती जी को और रामचंद्र जी को, विमल सरस्वती जी ने रूपमाला और रामचंद्र जी ने प्रक्रिया कौमुदी, इन रचनाओं को लिखा व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन उनको इनमें सफलता नहीं मिली। इस श्रेणी में जो सफलता का जो महत्व है वो भट्टोजी दीक्षित को जाता है। भट्टोजी दीक्षित ने यानी इन सारे ग्रंथों को पढ़ा, रूपमाला की अध्ययन किया और जो है मतलब प्रक्रिया कौमुदी का भी अध्ययन किया, और बाकी के अष्टाध्यायी, महाभाष्य इत्यादि टीकाओं को पढ़ने के बाद में तब उन्होंने सिद्धांत कौमुदी के नाम से एक रचना लिखी, और वो थी 1930 में। और ये प्रख्यात हुई, यही विख्यात हुई। यानी ये इतनी पॉपुलर रूपमाला और प्रक्रिया कौमुदी ये इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई जितना कि सिद्धांत कौमुदी ने प्रसिद्धि प्राप्त की। नेक्स्ट है, तो देखो, इसकी महत्ता केवल इसकी टीकाओं की अत्यंत श्रृंखलाओं से अथवा पाणिनि व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्य पुस्तक से होने से ही नहीं है। यहाँ कहा गया है कि जो भट्टोजी दीक्षित जी थे, उन्होंने सिद्धांत कौमुदी को लिखा था, तो इसका जो महत्व है केवल, यानी सिद्धांत कौमुदी का जो महत्व है वे केवल इसकी टीकाओं की अनंत श्रृंखलाओं से, केवल यही नहीं कहा जा सकता कि सिद्धांत कौमुदी की रचनाएं टीका के रूप में की गई इसीलिए ये महत्व है, सबसे अच्छी टीका है। तो यहाँ पे ये टीकाओं की श्रृंखलाओं में नहीं गिनी गई, यानी पाणिनि व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्य पुस्तक होने से ही नहीं है। यानी ये पाणिनि जी के व्याकरण से भी रिलेटेड नहीं ज़्यादा मानी जाती। अगर ये कहा जाए कि पूर्ण रूप से पाणिनि जी का जो व्याकरण है उसको लेकर के इसको तैयार कर दिया है, तो ये भी एक अशुद्धि मानी जाएगी। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये एक टीकाओं की श्रृंखला में अंतिम टीका है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसका महत्व इसलिए इतना अधिक है कि इस ग्रंथ में मुनित्रयी के सिद्धांतों के सांगोपांग समन्वय के साथ अन्य व्याकरणों
देखो यहाँ शब्द पकड़ना, मुनित्रय के सिद्धांतों। मुनित्रय में तीनों मुनि आएंगे, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों, इनके सिद्धांतों को भी लिया गया है। और देखो ये भी शब्द पकड़ लो, अन्य व्याकरणों। यहाँ तक समझ में आया? यानी अन्य व्याकरणों को, अन्य व्याकरणों तथा अन्य पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया गया है और नवोदित पद्धतियों की आलोचना इतनी सफलतापूर्वक की गई है कि इस ग्रंथ ने अध्ययन के क्षेत्र में पाणिनि की अष्टाध्यायी के क्रम को तो निकाल ही दिया है, साथ ही साथ बोपदेव के मुग्ध बोध, सर्ववर्मा के कातंत्र, चंद्रगोमी के चांद्र प्रभृति व्याकरणों को भी बाहर कर दिया है। क्लियर हुआ? तो यानी जो सिद्धांत कौमुदी लिखी भट्टोजी दीक्षित जी ने, वो सिद्धांत कौमुदी में मुनित्रयी प्लस में अन्य व्याकरणाचार्यों के, यानी बाद में मुनित्रयी के बाद में जो टीकाकार हुए वो भी तो व्याकरणाचार्य हैं। तो उन व्याकरणाचार्यों के सिद्धांतों को भी, उनकी पद्धति को भी और मुनित्रय की पद्धति को भी लेकर के इन्होंने इस ग्रंथ की रचनाएं की। और केवल ग्रंथ की रचना मात्र से ही काम नहीं चला, जहाँ जहाँ पर उन्होंने आलोचना की दृष्टि से कुछ व्याकरणों की पद्धतियों को गलत समझा, कुछ व्याकरणाचार्यों के सिद्धांतों को गलत समझा, तो उन्होंने पद्धति आलोचना भी अपूर्वक की है, यानी विद एग्जाम्पल के आलोचना की है उन्होंने। जब तक एग्जाम्पल यानी उदाहरण सहित नहीं समझाया जा सकता है तो उसको आलोचना नहीं माना जाएगा। यानी प्रत्यक्षता प्रकट करना ही आलोचना होती है, और जब तक प्रत्यक्षता प्रकट नहीं की जाएगी तो वो आलोचना नहीं है। तो इन्होंने जिन सिद्धांतों को, जिन पद्धतियों को ठीक नहीं समझा, उन पद्धति और सिद्धांतों को उदाहरण सहित प्रत्यक्षता के रूप में आलोचना की इन्होंने। और अपने ग्रंथ को केवल यही नहीं कि इन्होंने मुनित्रयी के सिद्धांतों को ही प्रतिपादित किया था। यानी देखो, जो बोपदेव के मुग्ध बोध है, बोपदेव की मुग्ध बोध एक रचना है। सर्ववर्मा के कातंत्र, तो सर्ववर्मा के कातंत्र बहुत ही पुराना संप्रदाय है। जिस समय हमने वीडियो पढ़ाई थी उस समय भी इसकी कातंत्र संप्रदाय चल रहा था। चंद्रगोमी के चांद्र, तो ये तीनों नाम हैं। मुग्धबोध बोपदेव के हैं, बोपदेव की रचना है मुग्धबोध, और कातंत्र हैं सर्ववर्मा के, लेकिन चंद्रगोमी के हैं चंद्र प्रभृति व्याकरणों, यानी इत्यादि व्याकरणों को भी बाहर कर दिया। यानी इन व्याकरणों को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और प्रसिद्धि किसने प्राप्त की? सिद्धांत कौमुदी ने। यानी सिद्धांत कौमुदी ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि देखो, विमल सरस्वती जी का रूपमाला, रामचंद्र जी का प्रक्रिया कौमुदी, और देखो इसके बाद में नवोदित यानी नए उदित पद्धतियों, जो नई उदित पद्धतियों की आलोचना भी तीक्ष्ण रूप से की। और देखो, बोपदेव के मुग्धबोध, सर्ववर्मा के कातंत्र और चंद्रगोमी के चांद्र व्याकरणों को बाहर निकाल करके फेंक दिया। लेकिन इसने जो पाणिनि का अष्टाध्यायी का जो क्रम था उसको निकाल ही दिया। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी क्रम है, यानी क्रम, पाणिनि जी ने जो सूत्र लिखे थे, देखो वो कोई क्रम से तो लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो क्रम है ना, वो कौन सा क्रम था? जैसे संधि वाले जो सूत्र हैं उनको एक क्रम में लेकर के आए, ठीक है। उसके बाद में जो सूत्र हैं कारक विभक्ति वाले जो सूत्र हैं उनको एक क्रम में लेके आए। तिंग तद्धित प्रत्यय वाले जो सूत्र हैं उनको एक क्रम में लेकर के आए। तो इस तरीके से इस सिद्धांत कौमुदी ने जो भट्टोजी दीक्षित जी की थी उसने एक क्रम भी निकाल दिया था और इन व्याकरणों को
फीका भी साबित किया था। तो चलिए भट्टोजी दीक्षित जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ से आगे चलेंगे। देखो, भट्टोजी रामचंद्र शेष की चलाई नई परंपराओं से धुरीण हैं। भट्टोजी रामचंद्र शेष की चलाई नई परंपराओं के धुरीण हैं, मतलब जो रामचंद्र जी ने चलाई थी, बिल्कुल रामचंद्र जी ने क्या लिखी थी, प्रक्रिया कौमुदी लिखी थी, अभी बताया था मैंने। तो रामचंद्र जी ने प्रक्रिया कौमुदी लिखी थी और उसी के चलाए गए धुरीण है, उसी धुरी को आगे बढ़ाने वाले ये कौन है, धुरीण। क्लियर हुआ। यह रंगारोज दीक्षित के पुत्र तथा शेष कृष्ण के शिष्य थे। कौन, भट्टोजी दीक्षित। यानी भट्टोजी दीक्षित जो थे ये रंगोजी दीक्षित के तो पुत्र हैं और शेष कृष्ण के शिष्य हैं। इनके गुरु का नाम क्या है, शेष कृष्ण भूल जाए तो शेष कृष्ण। शेष नाग किसने माना, कृष्ण भगवान ने माला, इसीलिए उनका रूप कैसा हो गया, काला हो गया। ठीक, तो शेष कृष्ण के शिष्य हैं भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। लेकिन सिद्धांत कौमुदी किसका धुरण था, ये था प्रक्रिया कौमुदी का। और प्रक्रिया कौमुदी की किसने रचना की थी, रामचंद्र जी ने। क्लियर हुआ। तो रामचंद्र जी की जो प्रक्रिया कौमुदी है उसका नाम बदल दिया सिद्धांत कौमुदी और उसको आगे खींचे ले जा रहे थे भट्टोजी दीक्षित, जो रंगोजी दीक्षित के पुत्र थे और शेष कृष्ण के शिष्य थे। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं प्रोण मनोरमा नाम की एक टीका लिखी तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नाम की विस्तृत व्याख्या की। किसने, भट्टोजी दीक्षित के बारे में हम चल रहे हैं। तो देखिए इन्होंने जो सिद्धांत कौमुदी लिखी उस पर ही स्वयं टीका लिख दी, प्रोण मनोरमा। बताइए, जो प्रोण मनोरमा है उस पर ही टीका लिख दी सिद्धांत कौमुदी पर। और जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उस पर एक विस्तृत व्याख्या की शब्द कौस्तुभ नाम से, यानी शब्द कौस्तुभ नाम से व्याख्या की, अष्टाध्यायी की व्याख्या की शब्द कौस्तुभ नाम से। ठीक है, और प्रोण मनोरमा नाम की एक टीका लिखी। तो चलिए आगे देखते हैं हम। देखो, भट्टोजी के भतीजे कौंड भट्ट ने वाक्य विन्यास और दार्शनिक विवेचन संबंधी व्याकरण भूषण नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी, यानी भट्टोजी के भतीजे थे कौंड भट्ट। ठीक, भट्टोजी दीक्षित जी के भतीजे कौंड देव ने वाक्य विन्यास और दार्शनिक विवेचन संबंधी व्याकरण भूषण, दो पुस्तक लिखी उन्होंने। एक तो वाक्य विन्यास है ना, और एक लिखी दार्शनिक विवेचन संबंधी व्याकरण भूषण। तो ये नाम आने चाहिए, वाक्य विन्यास और व्याकरण भूषण नामक पुस्तक लिखी। भट्टोजी के गुरु भाई शेष कृष्ण के पुत्र, गुरु भाई थे पंडित राज जगन्नाथ ने प्रोण मनोरमा पर मनोर आकुंच मर्दनी नामक आलोचनात्मक टीका लिखी। और ये प्रोण मनोरम किसकी रचना है, ये भट्टोजी दीक्षित की रचना है। उन्होंने, देखो ये प्रोण मनोरम एक्चुअल में सिद्धांत कौमुदी पर लिखी गई टीका है, सिद्धांत कौमुदी पर। तो सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, भट्टोजी की, बता सकते हो। भट्टोजी की रचना है सिद्धांत कौमुदी। और इस सिद्धांत कौमुदी पर प्रोण मनोरम नाम की टीका लिखी। ठीक है, और इस प्रोण मनोरम टीका पर ही मनोरमा आकुंच मर्दनी ये टीका लिखी। मनोरमा आकुंचन मर्दनी नामक जो टीका लिखी है इनके गुरु भाई पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा लिखी गई। क्लियर हुआ। तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया।